करने के लिए जैसे ही नेसी अपने बिस्तर पर लेटी तो उसके पास जो कुर्सी रखी थी वो हिलने लगी। तो उसने उस डब्बे में जो पेंसिल रखी थी उससे अपनी कलाई काट ली। बच्चे को बहुत तेज बुखार था और उसे डॉक्टर के इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन ठंडे पानी की वजह से उसके बच्चे को हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं पे मर गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दमजू स्टोरी पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दामोदर सोनी। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि स्पेनिश सिविल वॉर के बाद 1940 के दशक में घटित हुई थी। इस कहानी के सभी किरदारों के नाम मैंने बदल दिए ताकि किसी भी इंसान को कोई परेशानी ना हो। यह कहानी एक लड़की की है जो जन्म से ही पवित्र थी, क्योंकि उसके जन्म के बाद से ही उसके गांव के हालात काफी अच्छे हो गए थे। वह जन्म से ही अंधी थी और एक क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली लड़की थी। उसकी पवित्रता की कहानियां अखबारों में भी छपी और सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई तब नेसी 5 साल की थी। वो सूर्य ग्रहण का दिन था। जब नेसी ने अपनी खुली आंखों से सूर्य को देखा तो एक चीख के साथ नेसी की आंखें सही हो गई। और इस दृश्य को देखकर, इस घटना को देखकर सारे वैज्ञानिक भी अचंभे में थे, क्योंकि ऐसा होना लगभग असंभव था। लेकिन नेसी कुछ अलग। नेसी जब 19 साल की हुई तो उसने कन्वेंटर में जाने का फैसला किया। वो कन्वेंटर नहीं समझता है तो मैं बता दूं, जो क्रिश्चियन धर्म का जो स्कूल होता है उसको कन्वेंटर कहते हैं। जब नेसी कन्वेंटर के अंदर गई तो उसे वहां पे कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है। तभी हेड सिस्टर ने नेसी के कंधे पर हाथ रखा और मदर सुप्रियर के पास ले गई। मदर सुप्रियर ने नेसी को देखा और प्यार से नेसी को कमरे में जाने को कहा। नेसी ने अपने कमरे की चाबी से ताला खोला और कमरे के अंदर चली गई। कमरे में एक बेड, एक कुर्सी और एक अलमारी थी। नेसी ने अपना पलंग, अपना बेड ठीक किया और अपना सूटकेस अलमारी में रखने के लिए चली गई। अलमारी खोलकर नेसी देखती है कि वहां पे एक डिब्बा पड़ा है। जब नेसी ने वो डिब्बा खोला तो डब्बे के अंदर एक कैंची और एक रस्सी पड़ी थी और डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था सिस्टर विक्टोरिया। यह देखकर नेसी ने वह डब्बा फिर से अलमारी में रख दिया और अपना सूटकेस भी रख दिया। आराम करने के लिए जैसे ही नेसी अपने बिस्तर पर लेटी तो उसके पास जो कुर्सी रखी थी वो हिलने लगी और गिर गई। अचानक से नेसी ने डरते हुए उठकर देखा तो वो कुर्सी वहीं पे सीधी रखी हुई। तो नेसी ने सोचा कि शायद ये मेरा सपना होगा। तभी नेसी को महसूस हुआ कि अलमारी में कुछ गड़बड़ी है। तो नेसी ने डरते हुए अलमारी को खोलकर देखा, वहां पे कुछ भी नहीं था। जब नेसी ने यह बात अगले दिन सिस्टर को बताई तो सिस्टर ने नेसी को बुरा भला कहा और उसे डांटा। यह सब सोचकर नेसी को लगा कि शायद उस पर कुछ बुरा साया है, तो उसने उस डब्बे में जो पेंसिल रखी थी उससे अपनी कलाई काट ली। इस घटना के 2-3 हफ्ते बाद नेसी अपने कन्वर्टर का काम बड़ी मुश्किल से कर रही थी। वह अपने सारा काम खत्म करके अपने कमरे में अकेली जाके बैठ जाती है और काम की थकान के कारण वह सो जाती है। सपने में उसे वही सब चीजें दिखी जो उसे पहले दिन दिखी, लेकिन इस बार वह उसी कमरे में बंद थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। नेसी ने जब कॉरिडोर से देखा तो उसने देखा कि हेड सिस्टर और सुपीरियर सिस्टर उसके बच्चे को कहीं ले जा रही है। बच्चे को बहुत तेज बुखार था और उसे डॉक्टर के इलाज की सख्त जरूरत थी। पूरे कॉरिडोर में बच्चे और उसके माँ की आवाज गूंज रही थी और हेड सिस्टर और सुपीरियर सिस्टर उसके बच्चे को ठंडे पानी में ले जाती ताकि उसका बुखार उतर सके। लेकिन ठंडे पानी की वजह से उसके बच्चे को हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं पे मर गई। माँ ने जब यह सब देखा कि डिब्बे में रखी कुर्सी से अपनी जान ले ली। वह पास रखी कुर्सी पर चढ़ी और उतने में नेसी का सपना टूट गया और अचानक नेसी की आंखें खुली। उसे समझ आ गया कि वह माँ कोई और नहीं बल्कि सिस्टर विक्टोरिया थी। कुर्सी का गिरना और डब्बे पर सिस्टर विक्टोरिया लिखा होगा। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद नेसी को पता चला कि सिस्टर विक्टोरिया उस समय की सुप्रीम सिस्टर थी। सुप्रीम सिस्टर का मतलब पूरे स्कूल की जो हेड मास्टर होती है वो। लेकिन जलन के कारण दोनों सिस्टरों ने यह सब किया। अब नेसी वापस अपने कमरे में सोने चली गई ताकि वह सिस्टर विक्टोरिया से मिल सके। वही सपना, वही जगह और वही आवाजें। लेकिन इस बार नेसी ने वह दरवाजा खोल दिया जिसमें सिस्टर विक्टोरिया बंद थी। दरवाजा खुलते ही नेसी की आंखें खुल गई। तभी बाथरूम से चीखने की आवाज आई जहां वह बच्ची मरी थी। बाथरूम से सुप्रीयर सिस्टर को एक हाथ खींचकर बाथरूम के अंदर ले गया और कॉरिडोर में हेड सिस्टर मरी पाई गई। उसके सिर के सारे बाल उखड़े हुए थे और उसके सिर पर लिखा था थैंक यू नेसी। नेसी को समझ आ गया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है
जब नेसी ने वह दरवाजा खोला तो सिस्टर विक्टोरिया को अपना बदला लेने का मौका मिल गया और वह हमेशा के लिए कन्वेंटर से जा चुकी थी। उस दिन के बाद नेसी को ना किसी और को कन्वेंटर में कुछ अजीब महसूस हुआ। आज सिस्टर नेसी हमारे बीच नहीं है। उन्होंने 2019 में अपने आखिरी सांस बड़ी शांति से लिए और वह पूरे 71 साल जिंदा रही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके साथ कोई भी तरह की भूतिया घटना हुई है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर शेयर करके बता सकते हैं। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।